बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म, अक़ल और कामयाबी। एक सवाल पूछा जाता है कि क्या इल्म और अक़ल में कोई फ़र्क है? जी हाँ, बिल्कुल फ़र्क है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि इल्म और अक़ल में बहुत फ़र्क है। किसी भी चीज़ के बारे में जान लेने का नाम इल्म है, या फिर अगर आम अल्फाज में कहूँ तो हमारा माजी, हमारा पास्ट, जो वक्त हमने गुजारा, जितना भी वक्त हमने अपनी ज़िंदगी में हम गुजार चुके हैं, उस वक्त में हमने जो कुछ पढ़ा, देखा, सुना, जाना और एक्सपीरियंस किया, वो सब हमारा इल्म है। और इस तमाम तर इल्म को सही तरीके से इस्तेमाल करने का नाम अक़ल है। हम अपने बहुत सारे फ़ैसले अपने माजी के तजर्बात को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं, और अपने माजी को मद्देनज़र रखते हुए ही हम अपने आने वाले कल यानी कि अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। लेकिन आने वाले कल में क्या होगा, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हम तो सिर्फ प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन वो कैसा होगा ये तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, और ना ही हम उस ज़ात के ख़िलाफ़ जाके कुछ हासिल कर सकते हैं। अल्लाह जो चाहता है वो हमारे लिए बेहतर होता है, लेकिन हर इंसान की प्लानिंग होती है। मेरा ये मानना है और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि अगर आपकी चाहत सच्ची हो, आप कोई चीज़ सच्चे दिल से, लगन से कुछ हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए आप उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी की रिक्वायर्ड है, तो अल्लाह ताला आपको उस मेहनत का फल ज़रूर देते हैं। आप एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि अल्लाह ताला आपको वो चीज़ अता करते हैं, उस चीज़ से नवाजते हैं, अगर वो आपके लिए बेहतर हो तो। बाज़ औक़ात होता यूँ है कि लोग अपने मुस्तक़बिल की प्लानिंग तो कर लेते हैं, अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर लेते हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जिस लेवल का वो ख्वाब देखते हैं उस लेवल की वो मेहनत नहीं करते, जिसकी वजह से वो नाकाम हो जाते हैं। और जिस लेवल का आपका ख्वाब हो उस लेवल की मेहनत करना ही आपको कामयाबी तक पहुंचाता है। और जब वो लोग अपने उस ख्वाब के लेवल के मुताबिक जितनी मेहनत रिक्वायर्ड होती है, जितनी हार्ड वर्क करनी होती है, वो उतनी मेहनत नहीं करते, सिर्फ ख्वाब देख लेते हैं। और सिर्फ ख्वाब देख लेना बेवकूफ़ी है। अक्सर हमें लोग कहते हैं कि बड़े बड़े ख्वाब ना देखो, बड़े बड़े ख्वाब देखना बेवकूफ़ी है। ख्वाब देखना बेवकूफ़ी नहीं है। अगर आप उन ख्वाबों के लिए मेहनत करना जानते हैं और कर रहे हैं तो ख्वाब देखना बुरा नहीं है। लेकिन अगर टांग पे टांग रख के सिर्फ ख्वाब देख रहे हैं तो सिर्फ ख्वाब देखना बुरी बात है। वो एक बेवकूफ़ी ज़रूर है, वो सिर्फ आपका वक्त का ज़िया है, आपका वक्त ज़ाया होगा सिर्फ ख्वाब देखने से। अगर आप ख्वाब देखने के साथ साथ मेहनत करते हैं तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। लेकिन जो लोग ख्वाब देखते हैं और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए उस लेवल की मेहनत नहीं कर पाते और वो उसमें नाकाम हो जाते हैं, और ये उनकी ज़िंदगी की नाकामी उनके लिए एक नाखुश रहने की, यानी कि उदास रहने की, परेशान रहने की और ज़िंदगी भर डिप्रेशन में रहने की एक बड़ी वजह बन जाती है। दुनिया में एक सर्वे के मुताबिक दुनिया के जो टॉप तरीन, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और जो बड़े बड़े कामयाब तरीन शख्स थे, जो ज़ीरो से हीरो बने, जो ज़ीरो लेवल से आसमान की ऊंचाइयों तक आए, उनसे पूछा गया कि आपने ये गरीबी से अमीरी तक या नाकामी से कामयाबी तक का सफ़र कैसे तय किया? तो उन सब का एक मुश्तरक जवाब ये था कि हम शुरू से ही हम कुछ बड़ा करना चाहते थे, हम सक्सेसफुल होना चाहते थे, हम कामयाब होना चाहते थे, हम कुछ बड़ा करने का ख्वाब देखते थे और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए दिन रात सोचते थे कि हम कामयाब इंसान कैसे बने, हम कामयाबी कैसे हासिल करें। और उनकी यही लगन, यही सोच, यही फ़िक्र और यही ख्वाब देखने की आदत ही उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। उनका कहना था कि हमारी ज़िंदगी में जैसी भी मुश्किलात आई, चाहे वो छोटी थी या बड़ी, हमने तमाम तर मुश्किलात का सामना किया और उन मुश्किलात से डर के या उन मुश्किलात से हमने हार नहीं मानी, बल्कि कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं पाई। हमने हर मुश्किल को, हर रुकावट को रास्ते से हटा दिया और अपनी कामयाबी का ये सफ़र इस तरह से हमने तय किया। आपने कभी चींटियों को जाते हुए देखा है? आपने सब ने देखा होगा। लेकिन अब जब दोबारा आप कभी किसी चींटी को जाते हुए देखें या चींटियों की एक लाइन को जाते हुए देखें तो आप एक प्रैक्टिकल कीजिएगा। आप उस जाती हुई चींटी के रास्ते में कोई रुकावट पैदा करके देखें, उसको रोकने की कोशिश करें। आप जितना मर्जी ज़ोर लगा लें, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप उस चींटी को रोक नहीं पाएंगे। अगर आप उसका रास्ता रोकेंगे तो अपना रास्ता बदल लेगी। अगर आप उसके सामने ऐसे अपना हाथ रखेंगे तो आपके हाथ के ऊपर से गुजर जाएगी। कहने का मतलब यह है कि आप उसके रास्ते में जितनी भी मुश्किलात खड़ी करेंगे, वो या तो अपना रास्ता बदल के अपनी मंजिल की तरफ चल देगी या फिर वो उस मुश्किल को पार करेगी। सिर्फ एक सूरत में वो चींटी रुक सकती है, अगर आप उसको मार दें, उसकी जान ले लें, तब वो रुक सकती है। जब तक उसकी सांसें चल रही हैं वो चींटी हार नहीं मानेगी। आप कभी ये प्रैक्टिकल करके देखिएगा। एक छोटी सी चींटी हमें ये सबक देती है ज़िंदगी में कि जब तक आपकी सांसें चल रही हैं
चाहे मुश्किलात जितनी भी हों, चाहे रुकावटें जितनी ही बड़ी क्यों ना हों, या तो आप अपना रास्ता बदल के अपनी मंजिल तलाश करें। अगर उस रास्ते पे आपको अपनी मंजिल नहीं मिल रही तो अपना रास्ता बदल लें, या फिर उस मुश्किल को पार करें, चाहे वो मुश्किल जितनी ही बड़ी क्यों ना हो, और अपनी कामयाबी को हासिल करें। आप कभी भी अपने आपके हौसले पस्त ना होने पाएँ। मुश्किलात या रुकावटें जितनी मर्जी बड़ी हों, आपके हौसले कभी कम ना हों। और जब आप ऐसा करते हैं तो एक ना एक दिन आप कामयाब होते हैं। ज़िंदगी में आप एक फ़ील्ड चूज़ कर लें और उस फील्ड में इतना काम करें कि आप हद कर दें और मुसलसल मेहनत करते रहें। एक दिन ऐसा आएगा, मैं आपको दावे से कहता हूँ, एक दिन ऐसा आएगा जब आप उस फील्ड में, उस मैदान में बाप कहलाओगे। आपको लोग गुरु मानेंगे और हज़ारों लाखों लोग आपको उस फील्ड में फॉलो करेंगे। और वो दिन तब आएगा जब आप मुसलसल कोशिश करते रहेंगे। और मुसलसल कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ज़िंदगी में फेलियर्स जो होते हैं ना, वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। जो लूज़र्स होते हैं ना, उनको फेलियर्स डिफीट करते हैं। जो विनर्स मेंटालिटी रखते हैं ना, वो कभी भी फेलियर्स से हार नहीं मानते। फेलियर्स उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। फेलियर्स हमेशा विनर्स को फेलियर कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, और वो उस फेलियर से कुछ ना कुछ सीख के मज़ीद नेक्स्ट टाइम उससे भी ज़्यादा अच्छे अटैम्प्ट करते हैं, और वो अपनी मुश्किलात को, अपनी प्रॉब्लम्स को हरा देते हैं। बस खुदा पर भरोसा रखें और मुसलसल मेहनत करते रहें। एक दिन आएगा जब कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी, आपके कदम चूमेगी कामयाबी। आपको कामयाबी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि कामयाबी आपके पीछे भागेगी। खुदा हाफिज़।